बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे साथ आज ख़ास तौर पर मौजूद है ज़ियाउल्लाह खान एडवोकेट, ILF के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनसे आज गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान से दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। इससे पहले कौमी असम्बली से बिल मंजूर किया गया था और तब भी अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया था। आज भी अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और बाद जब ये बिल मंजूर किया तो फिर अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया। इस बिल के तहत अब किसी भी रियासती इदारे को, पुलिस को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो किसी को भी किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत है उसको 3 महीने के लिए ज़ेरे हिरासत रख सकते हैं, उसको उठा सकते हैं। और अपोजिशन का ये इसके अंदर एतराज़ था कि आप इस तरह किसी भी शख्स को उठा लेंगे सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसके ऊपर शक है, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है कानून के ठोस शवाहिद। अब ठोस शवाहिद साबित कौन करेगा कि ये ठोस शवाहिद थे? तो उसको उठाया गया है और उसको बिल्कुल डिसअपीयरेंस पे रखेंगे, उसको प्रेजेंट भी नहीं करेंगे। 90 दिन का इख्तियार दिया गया है और एक SHO को इख्तियार होगा वो किसी को भी उठा ले। तो इसके ऊपर PTI ने भरपूर एहतजाज किया है। ज़ियाउल्लाह साहब से जानते हैं, सर ये कानून तो पास हो गया है और अपोजिशन इसको काला कानून करार दे रही है, आप इसके असरात कहाँ तक देखते हैं और हुकूमत को इतनी जल्दी क्यों थी ये बिल पास करवाने की? देखें, जहाँ तक इस बिल की हैसियत का सवाल है तो ये बिल भी उन्हीं बिलों की तरह जिस तरह पहले भी इन्होंने नैब के हवाले से 3 महीने का बिल पास किया था और वो फिर ख़त्म हो गया, या उसके अलावा दहशतगर्दी के जब इन्होंने एक्ट पास किए थे तो वो भी इसी तरह मिलिया मेट हो गए हैं। आज देखें कि इस मुल्क में आज से पहले तक कोई भी ऐसा कानून मौजूद नहीं था जिसमें आपकी एजेंसियां, इदारे, पुलिस या कोई भी इंटेलिजेंस का इदारा किसी भी बंदे को 30 दिनों क्या 3 दिनों क्या 3 महीने क्या 3 सेकंड के लिए भी गायब नहीं रख सकता था। वो इसलिए कि आपका पाकिस्तान का जो कानून है, CRPC जो है, आपका फौजदारी कानून जो है, वो आपको पाबंद करता है कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर आपने किसी भी मुल्ज़िम को चाहे शक की बुनियाद पे भी आपने गिरफ्तार किया है तो उसको अदालत में पेश करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आज ये जो कवानीन मौजूदा हुकूमत वक्त जो PDM 2 की हुकूमत है, जिसकी हैसियत फॉर्म 47 है, वो अगर बना रही है तो कल को ये तमाम के तमाम ऐसे कवानीन उन्हीं के गले पड़ने हैं। अगर मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ या जरदारी साहब अपनी उम्र पूरी कर जाते हैं, चले जाते हैं इस दुनिया से, तो उनकी जो आने वाली नस्लें हैं, जो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब सजाए बैठी हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब हैं और मरीम नवाज साहिबा हैं, जो उनकी खाम ख्याली है, मैं समझता हूँ अवाम पाकिस्तान तो कभी कबूल नहीं करेगी। लेकिन इस दफ़ा भी जिस तरह की हुकूमत उन्होंने ली है, जिनके सहारे से ली है, जिनके तवस्सुत से ली है, वो दोबारा भी आने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इनकी आने वाली नस्लों के गले पड़ेंगी और फिर ये रोएंगे, पीटेंगे और दुनिया इनका तमाशा देखेगी। इनको फिर थपकी देने वाला, इनका सहारा बनने वाला, इनका साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा। ये मेरी बात लिख लें। लेकिन ज़िया भाई मुझे ये बताइए कि इस कानून साजी के पीछे मुहर्रिक क्या है? देखिए, बेसिकली मैं आपको हकीकत बताऊं जो इन्होंने किया है, जो अवाम पाकिस्तान के लिए सोचने का मकाम है, वो ये कि इन्होंने मौजूदा अदालतों को, मौजूदा चीफ जस्टिस साहिबान को आईना दिखाया है और बताया है कि आपकी हैसियत आज के दौर में ये है। वो ये कि पहले भी इनमें इतनी ताकत और जुर्रत नहीं थी कि एजेंसियां उठा के गायब कर देती थी, बंदों को पटिशनें करनी पड़ती थी और वो फिर भी नहीं मानते थे और बंदा बाजियाब करके नहीं देते थे या वापस नहीं करते थे। आपके सामने इंतज़ार पंजोता की मिसाल सामने है, आपके सामने इसी तरह की और सैकड़ों मिसालें हैं जो इस्लामाबाद की हद तक मैं आपको दे सकता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने पटिशनें की थी। इंतज़ार पंजोता कौन थे? वकील थे। लेकिन आज ये हैसियत अदालतों की कर दी गई है। और भाई अगर कोई थोड़ी बहुती 0.1% भी किसी इंडिपेंडेंट जज के पास वो पटिशन चली जाती और वो उस पर स्टैंड ले लेता, उस पर ऑर्डर कर देता और बाज पुरस कर लेता, तो अब वो इतना भी नहीं कर सकेंगे कि पूछ ले हाँ भाई बंदा किधर गायब है। ये चाहे 3 महीने के अंदर उसको गायब कर दें, मार दें, तशद्दुद करें, रियासती जबर जिस तरह हो रहा है वो आप सबके सामने है।
आप इस चीज को देखें कि अगर आप अदालतों को महकूम करते जाएंगे और निज़ाम इंसाफ के इस इदारे की, इस सिस्टम की हैसियत और वक़्त इतनी रह जाएगी कि एक सिपाही आज हाई कोर्ट के आर्डर को पैरों तले रोंदेगा, तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएं मुल्क हमारा किस साइड पे जा रहा है। यानी कि आपका लुब्बे लुबाब ये है कि ये जब भी कोई और हुकूमत आएगी ये ओवरटर्न होगा, और अगर ना भी हुआ तो इस हुकूमत जिसने ये कानून साजी की है उसको खमियाजा भुगतना होगा। हम आगे बढ़ेंगे। आज इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन था, फैमिली और अकाबरीन और रुफ़क़ा की, और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा जो लीड काउंसिल है इमरान खान साहब के, उनको भी मुलाकात नहीं करने दी गई। बैरिस्टर गौहर, नईम हैदर पंजोदा, ज़हीर अब्बास नकवी, उनको भी मुलाकात नहीं करने दी गई, और अलीमा खानम को तो बहुत पहले से ही नहीं जाने दिया जा रहा, और आज नूरीन खानम और उज़्मा खानम को भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारी अलीमा खान साहिबा से गुफ्तगू हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें शदीद तशवीश है कि इमरान खान को बिल्कुल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दिया गया है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है। तो ज़ियाउल्लाह साहब से जानते हैं, ये भी अडयाला जेल जाते रहे हैं, कवर करते रहे हैं और इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा भी रहे हैं। तो ज़ियाउल्लाह साहब, आप क्या समझते हैं, पिछले 3-4 हफ्तों से ख़ास तौर पर बिल्कुल आइसोलेट किया गया है, क्यों अब बिल्कुल इमरान खान साहब को कहते तन्हाई में धकेला जा रहा है? वजह क्या है? बिल्कुल ही कोई समाअत भी नहीं हो रही, समाअत बगैर वजह के मुलतवी कर दी जाती है और मुलाकातें भी नहीं होने दी जा रही। देखें, आज ही मैं सुन रहा था सोशल मीडिया पे भी और ओवरऑल ज़बान ज़द-ए-आम भी है कि आपके मुल्क के चीफ जस्टिस की हैसियत इतनी है कि कई दिन पहले जमा कराई गई इजाफी दस्तावेज़ात वो उनको मौसूल नहीं हुई और वो नहीं पढ़ सके। आज समाअत में बाई दफा मैं बता दूं, इमरान खान के 9 मई के मुकदमात की दरख्वास्त ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी और वो कल तक मुलतवी हुई है, और कल तक का चीफ जस्टिस ने टाइम मांगा है। तारीख में पहली बार हुआ है कि अदालतें इल्तवा मांग रही हैं एक कैदी से, अवाम फैसला कर ले कि कैदी कौन हुआ। आज तारीख में पहली दफा हुआ है कि चीफ जस्टिस को इल्तजा करनी पड़ी कि मेहरबानी करें हम कल इस केस को रख लेते हैं। ये तारीख में पहली दफा सब कुछ इमरान खान के हवाले से हो रहा है। आपने कई दफा देखा कि अदालतें बीमार हो जाया करती थी, अदालतें कैद हो के अडयाला चली जाती हैं, अदालतें मफरूर हो जाया करती हैं, बगैर बताए पेशियां मुअत्तल कर दी जाती हैं, मुअख्खर कर दी जाती हैं। आज तीसरी समाअत है जो अडयाला जेल में होनी थी, वो भी मुअख्खर कर दी गई बगैर किसी वजह से। हमें रात को इतला दे दी गई कि सुबह अडयाला में समाअत नहीं होगी। आज सुप्रीम कोर्ट की आपने समाअत देख ली। ये अदालतों को बेसिकली बेतौकीर किया जा रहा है। एक होता था काजी फायज ईसा, वो डोनट वाली सरकार, उसके साथ जो अवाम ने कर लिया ना, अब इसके साथ उससे ज्यादा होने लगा है। लेकिन क्यों? सवाल ये है कि क्यों नहीं मुलाकात? ये तो आईनी और कानूनी हक है। देखिए, आईनी भी है, कानूनी भी है। आपको जरूर अगर एक टाउट के थ्रू आपने माफी मंगवानी है तो मुनासिब है आप खुद माफी मांग लें और अवाम पाकिस्तान की जान छोड़ दें। हक के हुक्मरानी अवाम का है, अवाम को दे दें। बहुत शुक्रिया। ज़ियाउल्लाह एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने इनकी मुलाहिज़ा फरमाई, इनकी गुफ्तगू से यही तासुर मिला है कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम है, वो पीछे नहीं हटेंगे और इसका कोई हल निकालना है तो अल्टीमेटली तमाम फ्रीकैन को मिल बैठना होगा। लास्टली ये मैं कमेंट कर दूं कि एक जुमला मैं कह दूं, माफी जालिम मांगेगा, मजलूम इंसाफ मांगेगा। अगर आप इंसाफ कर सकते होते, आपको इल्तवा की दरखास्तें ना करनी पड़ती, सीसीटीवी फुटेज मंगवाते, रिकॉर्ड मंगवाते, फोरेंसिक इंटरनेशनल फोरम से करा लेते, आपको आया हो जाता कि हकीकत क्या है और आप इंसाफ कर लेते। यही बात इमरान खान साहब भी बारहा करते रहे कि 9 मई के हवाले से आप सीसीटीवी फुटेज मंगवा लें, क्योंकि 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी सब मजम्मत करते हैं। ये अफसोसनाक है, रियासती तंसीबात पर हमला नहीं होना चाहिए था, कतअन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब भी कहते हैं मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारा है। ज़ियाउल्लाह एडवोकेट की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। उम्मीद करते हैं ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।